जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। और मैं मृगांक भारद्वाज आपके लिए लेकर के आया हूं एक गुड न्यूज़। जी हां, आर्मी भर्ती 2020 राजस्थान के 3 जिलों के लिए जयपुर, सीकर और टोंक। तो देखते हैं। सबसे पहले तो योग्यता को समझिए, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, जिनके पास 8वीं पास करने का प्रमाण पत्र है, जो लोग 10वीं पास कर चुके हैं और 12वीं पास कर चुके हैं, ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनके पास 8th 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है, वो इस भर्ती के लिए योग्य हैं। सबसे पहले भर्ती कार्यक्रम मैं आपको समझा देता हूं। ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होंगे वो 30 जून से प्रारंभ हो चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त है। 14 अगस्त 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। जो आपके प्रवेश पत्र हैं, एडमिट कार्ड, वो भर्ती की जो तारीख होगी उससे 15 दिन पहले आपको प्राप्त हो जाएंगे ईमेल के द्वारा। रैली जो प्रारंभ होगी वो 24 अगस्त से होगी। ठीक है, 24 अगस्त 2020 डेट दी हुई है और रैली समाप्त जो है वो डेट दी है आपको 31 मार्च 2021। अब यहाँ ध्यान देना दोस्तों, अमूमन कोई भी आर्मी भर्ती जो होती है वो 7 से 8 दिनों तक चलती है और उसके अंदर पूरा प्रोसीजर फॉलो हो जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरा विश्व कोविड-19 नाम की महामारी से जूझ रहा है, तो इसलिए इन्होंने काफ़ी लंबा अंतराल दिया है कि इस समय के अंदर भर्ती कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो आप इसको स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट ना समझें, ये एक लंबा ड्यूरेशन है और इस बीच जब भी परिस्थितियां ठीक होगी उस समय आपको निश्चित डेट लोकेशन मिल जाएगी आर्मी के द्वारा। देखिए, भर्ती की दिनांक, शहर और भर्ती स्थल, इसकी सूचना परिस्थिति के अनुसार आपको बताई जाएगी। कोविड-19 की परिस्थिति यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 के केसेस अगर नहीं बढ़ते हैं तो भर्ती कार्यक्रम जल्दी हो सकता है और अगर परिस्थिति बिगड़ती है तो इसके अंदर समय और भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये बिल्कुल आर्मी ने मेंशन किया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनकी उम्र 17.5 से 21 के बीच में होनी चाहिए। जन्म दिनांक जो है, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1999 में से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल एलिजिबल हैं। हाइट आपको 170 सेंटीमीटर्स चाहिए और वेट आपको चाहिए 50 केजी। चेस्ट की अगर बात करते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। फिर जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक्सपेंशन आपको करना पड़ता है चेस्ट का मेडिकल के दौरान, तो वो एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ जीडी के लिए आपके पास 10th पास 45% आपका एग्रीगेट पूर्णांक जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए और ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक विषय में मिनिमम आपके 33% अंक होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप हों, राजस्थान बोर्ड हो, सीबीएसई हो। साथ ही साथ जो बोर्ड्स ग्रेड के थ्रू पास कर रहे हैं उसके अंदर आपको 33 to 40% इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ओवरऑल एग्रीगेट जो है उसके लिए 33% आपका होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ अगर आप टेक्निकल में अप्लाई करते हैं तो 17.5 से 23 वर्ष, क्लर्क में अप्लाई करते हैं तो 17.5 से 23 वर्ष, और अगर आप किसी और ट्रेड में अप्लाई करते हैं, वॉशरमैन, ठीक है, कुक वगैरह, तो 17.5 से 23। मतलब जीडी के लिए 21 वर्ष है और बाकी सब ट्रेड्स के लिए आप 23 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है टेक्निकल के अंदर 170 रहेगी, वेट सेम है 50 केजी, चेस्ट के अंदर भी क्राइटेरिया सेम ही है 77 और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। क्लर्क के अंदर आपको हाइट में रिलैक्सेशन है, 162 सेंटीमीटर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, सेम है 50 केजी। चेस्ट 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, तो वहाँ पे भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। दूसरी ट्रेड्स में अगेन हाइट 170 है, वेट 48
और आपका चेस्ट 76 प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। ठीक है, टेक्निकल के अंदर आपकी बात करें तो आपकी 10+2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होने चाहिए 50% मिनिमम, और एग्रीगेट 40% ईच सब्जेक्ट और 50% एग्रीगेट टोटल सब्जेक्ट्स के अंदर। क्लर्क के लिए अगर बात करें तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेट और 50% इंडिविजुअल सब्जेक्ट में। साथ ही साथ अगर अदर ट्रेड्स की बात करें तो सिंपल आप 10th पास होने चाहिए और मिनिमम 33% होनी चाहिए आपके प्रत्येक विषय में। आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल टेस्ट। तो देखिए, फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक परीक्षण की बात करता हूँ तो 1600 मीटर की एक दौड़ आपको पास करनी पड़ेगी, जिसके अंदर अगर देखिए बात करूँ इस भर्ती की तो यहाँ पे जयपुर, सीकर और टोंक क्षेत्र के विद्यार्थी ज़्यादा होंगे, तो इनका फिजिकल बहुत अच्छा होता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर दौड़ अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी, तब आपके चांसेस बन सकते हैं। अगर आप दौड़ पास कर लेते हैं तो फिर आपके और फिजिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें पुलअप्स, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, कुछ लोग इसको बीम के नाम से भी जानते हैं, तो मिनिमम 10 बीम आपको निकालनी पड़ती है। जैसे अगर आपने कम निकाली तो आपके मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल में एक तो दौड़, रनिंग और एक पुलअप्स, ये 2 के आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा फिजिकल टेस्ट के अंदर एक जिगजैग मूवमेंट होता है और एक 9 फीट डिच, जिसको 9 फीट का गड्ढा बोलते हैं, वो आपको क्लियर करना पड़ता है, भाग कर आके उसको कूद करके पार करना पड़ता है। परंतु इनके मार्क्स आपको नहीं मिलते, केवल ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि अगर आपने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया तो एक आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट एक नॉर्मल होगा जो वहाँ पे आर्मी के डॉक्टर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे अक्सर स्टूडेंट्स अवेयर नहीं होते हैं, तो आप अपना एक फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पहले करवा कर जाएं। मेडिकल टेस्ट करवाने से क्या होगा कि कई बार जैसे कान में कचरा है तो उसकी वजह से आपको बाहर कर दिया जाता है, तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहले से अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। लिखित परीक्षा जो है वो अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप लिखित परीक्षा की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको लिखित परीक्षा पे भी डिटेल में वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। और फिजिकल, मेडिकल और रिटन तीनों के मार्क्स रहते हैं, और यहाँ पे जब आप रिटन पास कर लेंगे, फिजिकल पास कर लेंगे, तो फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, और फाइनल मेरिट में अगर आपने नंबर ले लिए, आपका नाम है, तो आप फाइनली इंडियन आर्मी में फौजी के तौर पे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपकी कोई और इंक्वायरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपके साथ। धन्यवाद।